नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बॉलीवुड चुगली पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी फिल्म की जिसने बॉलीवुड को दिया एक नया हीरो, एक नया डायरेक्टर और एक ऐसा डायलॉग जो आज 50 साल बाद भी लोगों की जुबान पर है। जी हां दोस्तों, बात हो रही है साल 1976 की फिल्म कालीचरण की। अगर आपने ये फिल्म देखी है तो कमेंट में लिख दीजिए, और अगर नहीं देखी तो ये वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम इस फिल्म की एक एक परत खोल कर रख देंगे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कहानी शुरू होती है एक ईमानदार पुलिस अफसर से। नाम है डीएसपी प्रभाकर श्रीवास्तव। एक ऐसा अफसर जो कानून को अपनी जान से ज्यादा मानता है। लेकिन शहर में एक शख्स ऐसा भी है जो ऊपर से समाज सेवी दिखता है, लेकिन अंदर से एक खतरनाक अपराधी। उसका नाम है दीनदयाल, पर शहर उसे किसी और नाम से जानता है, लायन। प्रभाकर इस लायन का असली चेहरा बेनकाब करने की ठान लेता है, लेकिन इससे पहले कि वो सच सामने ला पाता, लायन के गुर्गे उसे बेरहमी से मार डालते हैं। एक ईमानदार अफसर की मौत सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने सच का साथ दिया था। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से असली कहानी शुरू होती है। प्रभाकर के बॉस आईजी खन्ना, जिनका किरदार निभाया प्रेमनाथ जी ने, उन्हें पता चलता है कि दिल्ली की एक जेल में एक कैदी है जो हूबहू प्रभाकर जैसा दिखता है। उसका नाम है कालीचरण, एक अपराधी, एक ऐसा किरदार जिसकी जिंदगी जुर्म की गलियों में बीती है। खन्ना साहब को एक आइडिया आता है, क्यों ना कालीचरण को प्रभाकर की जगह लायन के गैंग में भेजा जाए। एक अंडरकवर मिशन जिसमें एक अपराधी को एक हीरो का चोला पहनना है। और यहीं से शुरू होता है शत्रुघ्न सिन्हा के करियर का वो टर्निंग पॉइंट जिसने उन्हें बॉलीवुड का शॉटगन बना दिया। चलिए अब बात करते हैं इस फिल्म की जान, यानी इसकी स्टार कास्ट की। शत्रुघ्न सिन्हा, प्रभाकर और कालीचरण दोनों किरदारों में ये उनकी पहली फिल्म थी जिसमें उन्हें सोलो लीड हीरो के तौर पर इतना बड़ा मौका मिला। आपको पता है दोस्तों, प्रोड्यूसर एनएन सिप्पी साहब इस रोल के लिए राजेश खन्ना जी को लेना चाहते थे, लेकिन डायरेक्टर सुभाष घई अड़े रहे सिर्फ शत्रुघ्न सिन्हा पर। और आज हम देखते हैं वो फैसला कितना सही साबित हुआ। रीना रॉय सपना के किरदार में, जो इस फिल्म से एक बड़ा ब्रेक थ्रू लेकर आई। अजीत दीनदयाल उर्फ लायन के किरदार में, एक ऐसा विलन जो अपने डायलॉग्स की वजह से आज भी याद किया जाता है। प्रेमनाथ आईजी खन्ना के रोल में। डैनी डेंजोंगपा शाका के किरदार में। मदनपुरी जागीर सिंह की भूमिका में। और दोस्तों, इस फिल्म को डायरेक्ट किया था सुभाष घई ने। जी हां, वही सुभाष घई जिन्हें आगे चलकर बॉलीवुड द शोमैन कहने लगा। ये उनकी डायरेक्टोरियल डेब्यू फिल्म थी। दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के सबसे मशहूर पल की। एक सीन जहां हीरो और विलन आमने सामने खड़े हैं। अजीत साहब का किरदार अपनी ताकत का एहसास कराते हुए एक ऐसा डायलॉग बोलता है जो आगे चलकर बॉलीवुड के सबसे मशहूर डायलॉग्स में गिना जाने लगा। वो डायलॉग जिसमें वो कहता है कि पूरा शहर उसे लायन के नाम से जानता है, और इस शहर में उसकी वही हैसियत है जो जंगल में शेर की होती है। दोस्तों, ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं था, ये अजीत साहब के विलन इमेज का वो सुनहरा दौर था जो आगे चलकर उन्हें बॉलीवुड का लायन ऑफ इंडिया बना गया। दोस्तों, एक बात जो हमें ईमानदारी से आपको बतानी चाहिए, इस फिल्म की सफलता के बावजूद कुछ आलोचकों का मानना है कि फिल्म में रंग भेद से जुड़ी एक सोच झलकती है। कालीचरण का किरदार प्रभाकर से ज्यादा सांवला दिखाया गया है, और फिल्म में एक सीन में इसे उसके अपराधी होने से जोड़ा भी गया है। 70 के दशक की कई फिल्मों की तरह ये भी अपने समय की सोच को दिखाती है, जिसे आज के नजरिए से हमें समझने और परखने की जरूरत है। दोस्तों, 7 फरवरी 1976 को जब ये फिल्म रिलीज हुई तो इसने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया। ये फिल्म सिर्फ हिंदी में हिट नहीं हुई,
बल्कि इसे तेलुगु, कन्नड़ और तमिल में भी रीमेक किया गया। और दिलचस्प बात यह है दोस्तों कि इस फिल्म के 2 साल बाद 1978 में एक और फिल्म आई जिसमें भी हीरो ने डबल रोल निभाया था, एक ईमानदार आदमी और एक अपराधी लुक अलाइक का। जी हां, वो फिल्म थी डॉन, अमिताभ बच्चन के साथ। बहुत से फिल्म समीक्षक मानते हैं कि कालीचरण ने इस तरह की कहानियों के लिए एक रास्ता खोला था। फिल्म का संगीत दिया था मशहूर जोड़ी कल्याण जी आनंद जी ने। सिनेमैटोग्राफी संभाली थी के महाजन ने, जिन्होंने एक्शन सीन्स को बड़े ही असरदार तरीके से फिल्माया। फिल्म के फाइट सीन्स उस दौर के हिसाब से बेहद रियलिस्टिक और दमदार माने जाते थे, बिना किसी विजुअल इफेक्ट्स के, सिर्फ प्रैक्टिकल स्टंट्स के दम पर। तो दोस्तों, ये थी कहानी 1976 की फिल्म कालीचरण की। एक फिल्म जिसने सुभाष घई को एक डायरेक्टर के तौर पर लॉन्च किया, शत्रुघ्न सिन्हा को एक सच्चा स्टार बनाया और अजीत साहब को दिया उनका सबसे यादगार डायलॉग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए, क्या आपको लगता है आज के दौर में ऐसी डबल रोल वाली फिल्में फिर से बननी चाहिए? मिलते हैं अगली वीडियो में एक और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।